नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है। अब हम समझेंगे कि हमारे दोनों माइंड्स के पावर क्या क्या हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड के क्या पावर हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर क्या क्या। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अलादीन है, इसके क्या क्या पावर्स हैं। तो दोस्तों, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसका जो सबसे पहला पावर है कि ये सोच सकता है। ये पावर ऑफ थिंकिंग, और पावर ऑफ थिंकिंग में ये पॉजिटिव भी सोच सकता है और नेगेटिव भी सोच सकता है। अब आप देखिए कि हम ज़्यादातर समय हमारे साथ में क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, रिसर्च बताती है कि एक सामान्य आदमी को एक दिन में 60,000 से 90,000 विचार आते हैं। और इन विचारों में से ज़्यादातर कैसे विचार होते हैं, सोचिए सोचिए कैसे होते हैं ज़्यादातर विचार। ज़्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं। 95% थॉट्स हमारे नेगेटिव होते हैं। अब हम सोचना तो नहीं चाहते हैं कि हमारे विचार नेगेटिव हो, पर फिर भी हमारे ज़्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं। क्या कारण है इसके पीछे, मैं बताता हूँ आपको क्या कारण है इसके पीछे। देखिए, हम सुबह से उठते हैं रोज़ और सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और न्यूज़पेपर का जैसे ही हम फ्रंट पेज खोलते हैं तो उस पर क्या न्यूज़ होती है, उस पर न्यूज़ होती है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अटैक कर दिया, तालिबान ने कब्जा कर लिया, कि बिहार में बाढ़ आ गई है, या ट्रंप ने ये कर दिया, बाइडेन ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, या कि अपना रुपीज़ फ्लैक्चुएटिंग, मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, या कहीं पे मर्डर हो गया है, कहीं पे रेप हो गया है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई दुर्घटना हो गई है। इसी प्रकार की न्यूज़ हमारे सामने आती है। सारी जो न्यूज़ हम सुबह से पढ़ते हैं वो सारी न्यूज़, उसमें से 99% न्यूज़ नेगेटिव होती है। अब आप सोचिए कि कोई बिजनेसमैन सुबह से उठता है और वो पढ़ता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और इसके कारण मार्केट डाउन जा रहा है, और वो दिन भर यही सोचता रहता है कि मार्केट डाउन जा रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है। अब अगर वो हर दिन अपने सबकॉन्शियस से यही बोलता रहेगा कि मार्केट डाउन जा रहा है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले जब वो सुबह उठना ही जाएगा, जब वो सुबह उठने के लिए सोचेगा, तभी वो सोचेगा कि यार कोई मतलब नहीं उठने से, सोए रहो, क्योंकि मार्केट में तो कोई दम नहीं है। अब अगर वो उठ जाएगा तो सुबह से यही नेगेटिव सोचता रहेगा कि मार्केट में दम नहीं, मार्केट में दम नहीं। अब वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस में भी वो इसी थॉट प्रोसेस के साथ में जा रहा है कि अभी तो मार्केट ख़राब चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही, बिजनेस नहीं हो रहा है। अब वो ऑफिस में गया है, ऑफिस में मान लीजिए उससे कोई कस्टमर भी मिलने आता है, और वो कस्टमर उससे कुछ ना कुछ खरीदना ही चाहता है, उससे कोई डील करना चाहता है, उससे कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है। पर चूंकि इसके मन में क्या चल रहा है, बिजनेसमैन के मन में क्या चल रहा है कि अरे मार्केट डाउन है, ये जो आया है ये भी सिर्फ मेरा टाइम पास करने आया है और कुछ खरीदेगा नहीं। और वो उस तरीके से भी उसके सामने जब उससे बात करेगा, उसको अपने प्रेजेंटेशन देगा, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, तो भी नेगेटिव इंटेंशन के साथ में बताएगा, नेगेटिविटी के साथ में बताएगा। तो क्या उसका वो प्रोडक्ट बिकेगा? बहुत रेयर चांसेस है कि बिकेगा। तब उसका बिलीफ और फर्म हो जाएगा। अब उसका ये बिलीफ हो गया, दिन भर फिर हमारे ऑफिस में भी हमको जो भी लोग मिलते हैं, ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, नेगेटिविटी की ही बात करते हैं। वहाँ भी दिन भर यही बम्बार्डमेंट चलता रहता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद में हम घर आते हैं, घर आके हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं टीवी के सामने। और टीवी में क्या आता है, टीवी में या तो आते हैं सीरियल्स, या तो आती है न्यूज़, या तो आते हैं ड्रामा। अब सीरियल आप जो भी देखते हैं, ज़्यादातर सीरियल में क्या होता है, सास बहू की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ टेंशन चल रहा है, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, सास बहू से लड़ रही है, ये उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, वो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, सब नेगेटिविटी चलती रहती है हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। और सीरियल ख़त्म भी होता है तो किस नोट पे होता है कि कुछ ना कुछ सस्पेंस लेके छोड़ देते हैं। अब हम वो सस्पेंस रहता है तो हम उसी टेंशन में हमारी पूरी रात निकल जाती है, क्योंकि कल क्या होने वाला है हम दिन भर यही सोचते रहते हैं। अब वो जिस डायरेक्टर ने बनाया, जिस प्रोड्यूसर ने बनाया, वो तो आराम से सो रहा है घर में, क्योंकि उसको पता है कल क्या होने वाला है। पर आप टेंशन में हो, आप सोच रहे हो यार उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या होने वाला है, और आप परेशान हो रहे हो। ये सीरियल के कारण होता है। अब अगर आप टीवी में न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में क्या आता है, ज़्यादातर क्या हर चीज़ क्या होती है न्यूज़ में,
नेगेटिव चीज़ें आती हैं, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, और इवन कि बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो न्यूज़ में भी वही मिलता है हमको। अब कई लोग क्या करते हैं मालूम, सोने से पहले देखते हैं सनसनी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ऐसे सीरियल देखते हैं, और फिर उनको देख के सोते हैं तो रात में नींद नहीं आती। अब नींद कैसे आएगी, वो ही आपसे कहते हैं कि अगर चैन की नींद सोना है तो जाग जाओ। अब जब आपको वो ये बोल रहे हैं कि आप जागते रहो और आप भी उनसे यही सुन रहे हो और आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस में, तो आपको रात भर नींद नहीं आती है। तो इस तरीके से चारों तरफ से हमारे ऊपर नेगेटिविटी 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 आती रहती है, और उससे हमारा क्या है कि थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव हो जाता है। तो इस नेगेटिविटी का हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम हमारे माइंड में क्या लेके जा रहे हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस में अगर पहुंच गया है, अगर हम रात दिन यही नेगेटिव चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बोलते रहेंगे, तो वही नेगेटिव चीज़ें फिर हमारी लाइफ में ज़्यादा आएंगी। यही प्रॉब्लम है, जो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें होती हैं संसार में, उसके पीछे कारण ये है कि हर कोई उसी पर फोकस कर रहा है, अनकॉन्शियसली फोकस कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो नेगेटिविटी पर फोकस कर रहा है, राइट। इसलिए हमारे 95% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। फिर हम दूसरे पावर के, हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के पावर की हम बात करें तो इसका पावर होता है अप्लाइंग लॉजिक, जजमेंट, एनालिसिस, रीजनिंग। ये सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्शियस माइंड के पावर हैं, कि किसी भी चीज़ पे एक एनालिसिस करना, एक लॉजिक लगाना कि क्या सही है क्या गलत है, जजमेंट लेना, कौन व्यक्ति सही है, कौन सी सिचुएशन सही है, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना, हर चीज़ को एनालिसिस करना, ये होना बहुत ज़रूरी है हमारे कॉन्शियस माइंड की। हमारा कॉन्शियस माइंड इसी पावर के कारण एक चौकीदार की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि हमने समझ लिया कि हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ भी जाएगा हमारा सबकॉन्शियस तो उसको क्रिएट कर देगा। तो अब ये जो सारी नेगेटिविटी हम दिन भर एक्सेप्ट कर सुनते रहते हैं, कभी ये पूरी की पूरी हमारे अंदर चले जाए तो ये पूरी की पूरी अंदर नहीं जाए, इसके लिए हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक्स लगाता है, एनालिसिस करता है, जो भी चीज़ें उसके सामने आती हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, और फिर उसको अंदर जाने देता है। जो उसको लगता है कि नहीं सही है उसी को वो एक्सेप्ट करता है। ये ऐसा है कि जैसे किसी बिल्डिंग में बाहर चौकीदार होता है, हाँ, वो जब हम बिल्डिंग में जाते हैं तो वो चौकीदार पहले देखता है कि ये व्यक्ति को जाने देना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सही है कि नहीं है। अगर उसको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति सही है तो उसको अंदर जाने देता है, अदरवाइज़ उसको वहीं से बोल देता है कि नहीं आप अंदर मत जाइए, आपको अंदर जाने को नहीं मिलेगा। सेम हमारा कॉन्शियस माइंड भी वैसे ही करता है कि जो भी हमारे सामने नेगेटिविटी आती है, जो भी बम्बार्डमेंट 24 आवर्स हो रहा है, उसमें ज़्यादातर हम थोड़ा लॉजिक्स लगाते हैं कि क्या हमारे अंदर जाने देना है और क्या अंदर जाने नहीं देना है, राइट। फिर हमारा कॉन्शियस माइंड का तीसरा जो इम्पोर्टेंट पावर है कि जितने भी डिसीजन हम लेते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। जैसे देखिए अभी आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, अब आपने डिसाइड किया कि आपने फेसबुक यूट्यूब खोला, उसमें आपके सामने वीडियो आया और आपने डिसाइड किया कि भाई ये वीडियो मुझे देखना है कि नहीं देखना है। ये आपने एक डिसीजन लिया है ना, कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, मेरे फ़ायदा का है कि नहीं है, और उसके आधार पर आपने डिसीजन लिया। अब इसी डिसीजन के आधार पर आपका कॉन्शियस माइंड का नेक्स्ट पावर आता है कि उसको लगेगा कि हाँ मैंने इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा है अब उस पर मुझे एक्शन लेना है या नहीं लेना है। मैंने आपको बताया है कि आपके अंदर नेगेटिविटी कहाँ से आती है, कि हम सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम टीवी देखते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इन सब चीज़ों से हमें नेगेटिविटी मिलती है, नेगेटिविटी आती है। तो अब आप चाहें तो लॉजिक्स लगा के डिसाइड करके कि भाई मुझे क्या देखना और क्या नहीं देखना है, यह आप आज डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं कि मुझे टीवी में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, राइट। अदरवाइज़ आप मेरे इस सजेशन को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी एक तरह का एक्शन ही होगा कि नहीं ठीक है ये सब बकवास है, हमको तो जो हम करते जा रहे हैं वही हमको कंटिन्यूस करना। तो ये हमारे ऊपर में है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड पर है कि हमको कौन सी चीज़ का डिसीजन लेना और डिसीजन लेने के बाद में उस पर क्या एक्शन लेना है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड काम करेगा, राइट। और मैंने जैसे आपको बताया ही कि हर विचार, हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा एक वॉचमैन की तरह काम करता है कि हमारे अंदर क्या जाने देना है और क्या नहीं जाने देना है, ये भी हमारा कॉन्शियस माइंड ही करता है। अब देखिए आप हर दिन आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमको विचार कहाँ आते हैं,
हमारे बाथरूम में जब हम नहा रहे होते हैं तब हमको सबसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, हर आदमी को आते हैं। अब अगर वो आइडियाज़ उस समय आए, उस पर हमने उसको कहीं नोट कर लिया, उसको कहीं याद रख लिया, तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। अब वो जो भी आइडियाज़ हमको लाइफ में आते हैं, वो आइडियाज़ पे एक्शन लेना, उनको आइडेंटिफाई करना। 50 आइडियाज़ आते हैं, वो 50 आइडियाज़ में से कौन से आइडिया पे हमको एक्शन लेना है, कौन से आइडिया पे हमको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। या हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ में से हमको किसको एक्सेप्ट करना है और किसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ये भी हमारा कॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है। मेरे टीचर हैं एक, वो कहते हैं कि भाई मैं मेरी लाइफ में जितना भी सक्सेसफुल हो पाया हूँ, उसका सबसे मेन कारण ये है कि जब भी मुझे नहाते समय बाथरूम में जो भी आइडिया आता है मैं उसको नोट कर लेता हूँ, क्योंकि उस समय मैं एकदम शांत होता हूँ। उस समय आपका जो कॉन्शियस माइंड है एकदम शांत होता है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। और उन आइडियाज़ को वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो एक बोर्ड ही लगा लिया है, वाइट बोर्ड, कि मैं नहाते समय जो भी आइडिया आता है उसको वहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उस आइडिया को मिस करूँ। वो उस आइडिया को वहीं पे नोट कर लेते हैं और फिर उस पर एक्शन लेते हैं। तो आइडियाज़, इंट्यूशन आपको रोज़ आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रोज़ आती हैं, पर उस पर से किस पे एक्शन लेना है और किस पे एक्शन नहीं लेना है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। फिर हमारा नेक्स्ट पावर जो है कॉन्शियस माइंड का, वो है इंटेलिजेंट कोशेंट। IQ जो होता है, ये IQ जो है ये भी हमारे कॉन्शियस माइंड का पावर है, कि हमको दुनिया के बारे में कितनी सारी जानकारियाँ हैं। दोस्तों, हमको दुनिया के बारे में सब जानकारी हो सकती है। आप बहुत पढ़ाई करते हैं, आपके पास में गूगल है, आपको मालूम है कि किस देश की क्या कैपिटल है, किस देश का कौन प्रेसिडेंट है, वहाँ की जगह क्या चल रहा है, सब कुछ आपको नॉलेज है। ये आपका IQ दिखाता है। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी लाइफ में आपका जो नॉलेज है, वो जो IQ, आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि अगर कोई बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, उसका बहुत अच्छा IQ है, तो भी उसकी सक्सेस में उसका सिर्फ 20% रोल होता है उसके IQ का। क्योंकि आज के समय में IQ उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। वो नॉलेज तो गूगल पे सब दूर अवेलेबल है, आपके फिंगरप्रिंट पे आपको अवेलेबल है, पर वो जो नॉलेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो, हाँ, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना अच्छा है, आपका EQ कितना अच्छा है, आप कैसे अपने आपके इमोशंस को समझते हो, किसी भी सिचुएशन में आपके कैसे इमोशंस होते हैं और उन पे आप कैसे एक्शन लेते हो, या दूसरे लोगों के कैसे इमोशंस हैं, वो किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और उस पर फिर आप रिएक्ट कर सको, वो आज की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज की लाइफ में IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका इमोशनल कोशेंट इम्पॉर्टेंट है, कि इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट हैं, इमोशनली आप अपने चीज़ों को, इमोशंस को कितना अच्छा समझते हैं और उन पर किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं। जिसका EQ अच्छा होता है, जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है, वो उसकी लाइफ में 100% सक्सेसफुल होता है, क्योंकि EQ आपकी लाइफ में 80% रोल प्ले करता है सक्सेसफुल होने में, और IQ सिर्फ 20% रोल प्ले करता है। तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड का जो पावर है IQ, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर EQ, जिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें बात करेंगे, राइट। तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड के पावर्स हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के क्या क्या पावर्स हैं। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, राइट। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरीके से जुड़े रहिए, नई चीज़ों को सीखते रहिए। चलिए।